सुकून और इत्मीनान का दूसरा नाम मौत है। अगर आप ईसीजी की ग्राफ को भी देखें तो वो अप एंड डाउन होता है और सीधी लाइन या स्टेबिलिटी का मतलब उस ग्राफ के अंदर यकीनन मौत होता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग एक ख़याली दुनिया के अंदर रहते हैं और अपना आइडियल स्टेबिलिटी को बना लेते हैं। उनकी सोच ये होती है कि मैं स्टेबल हुआ तो मैं फ़लाना काम करूँगा, अगर स्टेबिलिटी आ गई मेरी ज़िंदगी के अंदर तो मैं शादी करूँगा, स्टेबिलिटी आएगी तो मैं जॉब स्विच करूँगा, स्टेबिलिटी आएगी तो मास्टर्स के अंदर एडमिशन लूँगा। उनके बहुत से ज़िंदगी के जो गोल्स हैं वो स्टेबिलिटी को लेकर प्लान किए हुए होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आती। स्टेबिलिटी जैसा फ़िनोमेना मैं जहाँ तक समझता हूँ स्टेबिलिटी जैसा फ़िनोमेना नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी या तो अपवर्ड ट्रैवल कर रही होती है या डाउनवर्ड ट्रैवल कर रही होती है। अप एंड डाउन ज़िंदगी के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन ये समझना कि ज़िंदगी में कोई दौर ऐसा आएगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कंप्लीट टोटल स्टेबिलिटी आ जाएगी, जहाँ मुझे किसी परेशानी से साबका नहीं पड़ेगा, जहाँ मेरी फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी, जहाँ मेरी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी। तो ऐसा फ़िनोमेना ख़यालों में तो हो सकता है, आइडियलिज़म की डेफिनेशन के अंदर तो हो सकता है, लेकिन असल ज़िंदगी के अंदर अगर आप रियलिस्ट सोच अपनाना चाहते हैं तो इस तरह का कोई फ़िनोमेना नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर लें तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप हेल्थ के अंदर स्टेबिलिटी तलाश कर लें तो फिर आपकी फ़ाइनेंशियल जो ज़रूरियात हैं वो अप एंड डाउन होना शुरू हो जाती है, वो सिचुएशन के अंदर फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है। और अगर ये दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएं तो रिलेशनशिप्स के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होनी शुरू आती है। तो ज़िंदगी के अंदर ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं और कुछ चीज़ों के अंदर फ्लक्चुएशन होती है और आप हमेशा स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। स्ट्रगल चलती रहती है लेकिन वो चीज़ बेहतर हो जाती है। लेकिन ये सोचना कि तमाम चीज़ें बेहतर हों, तमाम चीज़ें स्टेबल हो जाएं, ये एक यूटोपिया है, ये ख़याल है। और हमें जितना जल्दी ये समझ आ जाए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और आइडियल जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती, जितना जल्दी ये बात समझ जाएं उतना जल्दी बेहतर है, ताकि हम ख़यालात की उस दुनिया से बाहर आकर फैंटेसी से बाहर निकल के हम एक्चुअल ज़िंदगी के अंदर आएँ और फिर अपने काम का आगाज़ करें, स्ट्रगल करें, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो परफेक्शनिज़म इज़ नथिंग। जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं, आपको जो करना है वो इसी दौरान करना है। आप ये कहेंगे कि यार स्टेबिलिटी, यार जब मैं परफेक्ट हो जाऊँ, मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो यही परेशानियाँ, यही फ्लक्चुएशन, यही लाइफ के अंदर अप एंड डाउन, दिस इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ इससे परफेक्ट नहीं हो सकती। द पावर ऑफ नाउ की थ्योरी भी ये कहती है कि जो भी आपने करना है वो अभी करना है। जब तक आप किसी ख़याली स्टेबिलिटी का सोचते रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि फ़लानी चीज़ अचीव होगी तो फिर मैं वो काम करूँगा, तो इस तरह की सिचुएशन आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है। आप यही सोचते रहते हैं कि मैं कल ये काम करूँगा, परसों ये काम करूँगा, मेरे पास स्टेबिलिटी आ जाएगी तो मैं काम करूँगा, और वो चीज़ कभी भी नहीं आती और फाइनली आप उस काम को कर नहीं पाते, और कर भी पाते हैं तो इतनी देर हो चुकी होती है कि आप सोचते हैं कि यार ये काम मैं पहले कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। एक छोटी सी मिसाल, छोटी नहीं बड़ी मिसाल है, वो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर देता हूँ, वो है शादी की। नौजवान तबका हमेशा ये सोच रहा होता है कि यार मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी या मैं अपनी जॉब फ़लानी कंपनी में कर लूँगा, या मैं, उन्होंने अपने जहन में एक तनख्वाह की रेंज बनाई हुई होती है कि मेरी तनख्वाह 50,000 हो जाएगी या 60,000 हो जाएगी या लाख हो जाएगी तो फिर मैं शादी करूँगा। लेकिन होता ये है कि जब वो उस लेवल तक पहुँचते हैं, जब वो 50,000 की रेंज पे पहुँचते हैं, जब उनकी तनख्वाह 50,000 हो जाती है, तब वो देखते हैं कि यार दुनिया का जो बेंचमार्क है वो तो तब्दील हो चुका। अब तो 50,000 कुछ भी नहीं है, अब तो लोग लाख को अपना टारगेट बनाए हुए हैं।
और फिर वो दोबारा से मेहनत शुरू कर देता है और अपना टारगेट बेंचमार्क ऊपर कर देता है। फिर जब उस लेवल तक पहुंचता है तो पता लगता है कि वो चीज़ भी नॉर्मलाइज हो गई है, वो चीज़ भी कुछ भी काउंट नहीं कर रही। तो तब उसको अंदाज़ा होता है 5, 6, 10 साल गुजारने के बाद उसको अंदाज़ा ये होता है कि यार मैंने अपना वक्त ज़ाया किया है और स्टेबिलिटी और परफेक्शन यही है जो मेरी लाइफ के अंदर इस वक्त मौजूद है। और फिर वो अपने सालों को ज़ाया करने के बाद फिर वो शादी का फ़ैसला करता है। ये सिर्फ शादी नहीं, और भी ज़िंदगी के फ़ैसलों के अंदर आप इस मिसाल को पेश कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप इंतज़ार करते रहते हैं, अगर आप कोई तालीमी डिग्री मुकम्मल करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार अगर मैं जॉब के अंदर स्टेबल हो गया तो फिर मैं मास्टर के अंदर एडमिशन लूँगा, और फिर वो जॉब के अंदर स्टेबिलिटी की कोशिशें चलती रहती हैं और फिर सालों गुजर जाते हैं और फिर वो मास्टर करते हैं तो फिर वो देखते हैं कि मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं वो सालों गुजर गए वो मास्टर किए हुए और मैं तो उनसे बहुत पीछे हूँ। तो ये चीज़ें जो कि इंसान को देखनी चाहिए, और परफेक्शनिज़्म के जो धोखा है उससे बाहर आना चाहिए। परफेक्शनिज़्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो आपको अचीव करना, उसके अंदर आपको सदियां लग सकती हैं, उसके अंदर ज़िंदगियां लग जाती हैं। तो बेहतर ये है कि कम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करो, एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान दो, चीज़ों को स्टार्ट करो। विद टाइम उसके अंदर परफेक्शन आती जाएगी, विद टाइम उसके अंदर बेहतरी आती जाएगी। लेकिन ये सोचोगे कि पहला ही स्टेप में परफेक्ट चीज़ कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। डू द थिंग्स और along the journey उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। So this is my message for today. This is सैयद उवैस मुख्तार. Thank you very much for watching. आपके जो भी सवालात हैं आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, और जितना मेरा इल्म है, जितना मेरा तजर्बा है, मैं उसकी बुनियाद के ऊपर आपको जवाब देता रहूँगा. Thank you very much for listening. Please do like, share and subscribe this video. Assalamu alaikum.